अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात व मा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक हमने आपकी तरफ वाज़े निशानियाँ नाज़िल की। व मा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, नहीं इनकार किया या नहीं इनकार करते इनका मगर फासिक। अवकुल्लमा आहदू आहदन, अवकुल्लमा आहदू आहदन, जब कभी उनसे कोई मुआहिदा किया जाता, नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, तो फेंक दिया उसको एक जमात ने उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर उनमें से ईमान नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम, और जब आए उनके पास, रसूलुन, एक ख़ास रसूल, अज़मत वाले रसूल, शान वाले रसूल, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलम्मा जाअहुम, और जब आए उनके पास, रसूलुन, रसूल पर जो तनवीन है ये ताज़ीम के लिए है, यानी अज़मत वाले रसूल, शान वाले रसूल, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। जब लाए उनके पास एक शान वाले रसूल अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम, जब आए उनके पास रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करने वाले थे उसकी जो उनके पास था, या जो उनके पास चीज़ें थी, यानी उनके पास जो किताबें थी, तौरात, माअहुम से मुराद तौरात है। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, नबज़ा फेंक दिया, फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अहले किताब में से एक जमात ने, किताब अल्लाह की किताब को, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यालमून, गोया वो जानते ही नहीं, उनको कोई पता ही नहीं। कुरान करीम की आयात के अंदर यहूद की सरकशी का, उनकी शरारतों का, यहूदियों की खिबासतों का तरतीब के साथ अल्लाह पाक ज़िक्र फरमा रहे हैं, ताकि उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द इस बात से आगाह हो जाए कि हर नमाज की हर रकात के अंदर, हर नमाज की हर रकात के अंदर जिस तबके से हम पनाह मांगते हैं वो तबका कितना ख़तरनाक था, ख़तरनाक है और ख़तरनाक रहेगा। अल्लाह ताला ने ऐसी किताब के अंदर उनकी शरारतों का तज़किरा किया, उनकी खिबासतों का तज़किरा किया, उनकी ज़िद और इनात का तज़किरा किया, जो किताब क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद भी कायम रहेगी। तो ये इसीलिए ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इनको अपना राजदान न बनाओ, कहीं अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इनको अपना भेदी मत बनाओ, कहीं अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये मुसलमानों के बहुत बड़े और ख़तरनाक किस्म के दुश्मन हैं। अब जब जिस तबके का तज़किरा अल्लाह पाक इस अंदाज के साथ कुरान करीम के अंदर फरमा रहे हैं,
और कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं वला तजिदन्नहुम अशद्दन्नासि अदावतन, ए मेरे पैगंबर तू इन यहूदियों को सख्त किस्म का दुश्मन पाएगा। जब भी तेरा वास्ता इनके साथ पड़ेगा, खतरनाक तरीन ये तुम्हारे दुश्मन है। अब उस तबके का हमें पता चलना चाहिए ना कि भाई वो हैं कौन, वो कौन लोग हैं, उनकी शरारतें क्या हैं कि कुरान करीम इतनी शिद्दत के साथ उनका तज़किरा कर रहा है और उनसे दूर रहने का कुरान करीम सबक दे रहा है। लेकिन आज देखें हमारे अरबाब इक़्तिदार, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो सारे के सारे, दोस्ती तो दूर की बात है, उनके नीचे लगे हुए हैं। आज हम देखें हमारी सारी पॉलिसियाँ, IMF के ताबे, हमारे मालियाती इदारे सारे उनके ताबे, हमारी सारी की सारी पॉलिसियाँ, खाए वो तालीमी पॉलिसियाँ हों, सियासी पॉलिसियाँ हों, माशी पॉलिसियाँ हों, सारे की सारी पॉलिसियों पर ये बेईमान छाए हुए, जिनको अल्लाह पाक इतना सख्त किस्म का, ये तो मिसाल यही है कि आदमी अपने बाजू के अंदर सांप रख दे और वो सांप खतरनाक दुश्मन हो और उसको आदमी मस्कन बना दे, अपने बाजू के अंदर उसका मस्कन बना दे। अल्लाह फरमाते हैं इनको अपना राजदान, अपना भेदी न बनाओ, इनके साथ दोस्ती मत रखो, अल्लाह ताला ने मना फरमाया। तो बहरहाल अल्लाह ताला कुरान करीम की इन आयात के अंदर भी उन्हीं का तज़किरा फरमा रहे हैं। पिछली आयात के अंदर थोड़ी सी बात रहती थी, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, ए मेरे पैगंबर जो शख्स दुश्मन हुआ जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, क्योंकि ये कहते थे हम जिब्राईल फरिश्ते को नहीं मानते, अगर मिकाईल वही लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तो फिर हम मान जाएं, लेकिन हम इसलिए नहीं मानते आपको अल्लाह का रसूल के आप पर वही लाने वाला कौन है, जिब्राईल है, और जिब्राईल हमारा दुश्मन है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जिब्राईल को क्यों नहीं मानते, फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, इसने कुरान आपके दिल पर उतारा है। इनको जिब्राईल के साथ और कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी सिर्फ ये है कि ये पहले हम पर वही लाया करता था, ये पहले हमारे पैगाम रसानी हमारे लिए किया करता था, आज ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम लाने लग गया है, कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया है, लिहाजा जिब्राईल के भी दुश्मन बन गए। जिस तरह आज हमारे अंदर, हमारी सफ़ों के अंदर जो लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, नाम नेहाद मुसलमान, अब वो भी एक बुत बनाते हैं, बुत बनाकर सबसे पहले बुत बनाते हैं जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, फिर उनको मारते हैं, कहते हैं जी तीर मारते हैं या जूते मारते हैं, जो भी, इतना बेईमान तबका है ये राफसियों का, शियों का। वो कहते हैं भाई खिलाफत हज़रत अली का हक था, तूने क्यों ले लिया। फिर इसी तरह हज़रत उमर, हज़रत उस्मान करते करते फिर आखिर में आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी सब वो शतम करते हैं और कहते हैं जी खिलाफत हज़रत, तो जब आपका हक था तो आप उस वक्त बोले क्यों नहीं, आपने उनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ी हैं, आपने उनके हाथ पर बैत क्यों की है, आपने हमारे लिए मसला क्यों बनाया है। खत्ता के करते कराते ये जाकर फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भी गिले और शिकवे करते हैं और कहते हैं कि जब खिलाफत अली की थी, इमामत अली की थी, हुजूर के बाद दर्जा अली का था, तो अल्लाह तबारक व तआला से भी यूँ। बहरहाल इस किस्म की बातें, चूँकि वो भी यहूदियों की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, वो भी यहूदियों की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, उनसे ये सारी चीज़ें अखज़ की। आपने देखा ना यहूदियों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले गए और जाकर ख़ुद शहीद किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ले गए तो वहाँ पर एक बकरा ज़बह करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को निकाल कर उस खून के अंदर रंग कर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर उस कुर्ते को एक बांस के साथ लटकार कर अलम बनाकर रात को पीटते हुए आए। कुरान करीम उनका तज़किरा करता है सूरह यूसुफ के अंदर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वजाऊ अबाहुम इशान यबकून, रात को आए रोते हुए, सीना को भी करते हुए, दाढ़े मारते हुए, अपने आप को पीटते हुए आकर कहने लगे कि हम तो खेल कूद के अंदर लगे हुए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, फ़अकलहु ज़िब। तो आप देखें वो कौन थे, ये यहूदी ही थे ना। यहूदियों ने ये सारा काम किया और फिर मुहिब बन गए, कहने लगे जी हम तो यूसुफ से बड़ा प्यार करते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम हमें बड़े महबूब थे, हम तो यूसुफ के गम के अंदर मुब्तला हैं, इसलिए ये देखें हमने ये सारा सिलसिला किया, पूरा जुलूस निकाल कर आए।
ये सारी सिफतें जितनी यहूदियों वाली थी वो सारी की सारी इनके अंदर पाई जाती हैं। इन्होंने भी कूफे के अंदर हज़रत हुसैन को बुलाया, खतूत लिखे, उनको उनके साथ बड़े बड़े वादे किए और फिर हज़रत हुसैन को वहाँ बुलाकर करबला के अंदर शहीद करके उनके मुहिब बन के बैठ गए और आज तक वो पीटते हैं, उसी तरह जुलूस निकाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इन आयात के अंदर भी ये इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावेदार, मिकाईल अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के दावेदार और उनकी मोहब्बत की आड़ में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्यों है दुश्मनी इनके साथ? फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, इसलिए कि उसने आपके दिल पर कुरान उतारा है। अब वही की दो सूरतें होती हैं, इनको ज़रा समझें। पहली सूरत तो ये होती है पैगाम रसानी की कि कान सुने किसी चीज़ को, जिस तरह आपके कान सुनते हैं, मेरे कान सुनते हैं। कानों के सुनने के बाद कानों के अंदर एक बात पड़ती है, फिर उसको आदमी ज़बान पे लाता है, उसका तकरार क्या करता है। जिस तरह आप सुनते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कानों के अंदर आवाज़ पड़ती है ना, तो फिर इसको किस पर लाया जाता है? ज़बान पर लाया जाता है। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल पर बात उतारते हैं, दिल पर पैगाम उतारते हैं, दिल पर वही उतारते हैं, फिर दिल से वो मुंतकिल होती है किसकी तरफ? कानों की तरफ और ज़बान की तरफ। ये दूसरा तरीका। पहला तरीका मारूफ है और दूसरा तरीका ये है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है। तो ये दूसरे तरीके का तज़किरा कुरान करीम की इन आयात के अंदर किया। फ़इन्नहु, पस बेशक वो जिब्राईल, नज़्ज़लहु, उतारता है उस कुरान करीम को, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, क़ल्ब अथर पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, और वो तस्दीक करने वाला है वो कलाम जिसको जिब्राईल ने उतारा। तुम क्यों जिब्राईल के साथ दुश्मनी रखते हो? हालांकि वो कुरान तो आके ये कहते हैं मूसा भी बरहक थे, ईसा भी बरहक थे, तौरात भी बरहक है, इंजील भी बरहक है, सारी किताबें बरहक हैं, फिर तुम क्यों उनके साथ दुश्मनी रखते हो? आज भी ये हम कहते हैं हज़रत अली भी बरहक हैं, हज़रत फातिमा भी बरहक हैं, हज़रत हसन भी बरहक हैं, हज़रत हुसैन भी बरहक हैं। ज़ालिमों, फिर क्यों हज़रत आयशा के साथ और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर के साथ क्यों दुश्मनी रखते हो? तो बहरहाल आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा करते हुए ये इरशाद फरमाया, वलक़द अन्ज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, ओ मेरे पैगम्बर, अलबत्ता तहकीक हमने आपकी तरफ वाज़े निशानियाँ उतारी, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिकून, इनका इनकार नहीं करते मगर वही लोग जो फासिक हैं। अब अकुल्लमा आहदु अहदन, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यहूदी इतने बेईमान हैं, जब भी इन्होंने कोई वादा किया, कोई भी मुआहदा हुआ, साबिक़ा तारीख़ पढ़ लें, कोई भी मुआहदा हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया? नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, एक जमात ने उसको फेंक दिया, उस मुआहदे की पासदारी नहीं की। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर उनमें से ईमान लाने वाले नहीं थे। यहाँ उलमा ने लिखा है कि नबज़हु फ़रीक़ुन, एक जमात का तज़किरा क्यों किया? हालांकि सारे यहूदी बदआत थे। फरमाया एक जमात का तज़किरा इसलिए किया कि बाज़ उनमें से ऐसे थे जो ईमान लाए, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तौरात के हाफ़िज़ थे, यहूद के बहुत बड़े आलम थे, ये ईमान लाए। और ईमान किस तरह लाए? अपने घर खजूर, अपनी किसी खाला के घर खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए थे, तो इतने में किसी ने आकर कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, मक्का में आए हैं और उनकी फ़लाँ फ़लाँ निशानियाँ हैं, ये है वो है, सारी चीज़ों का तज़किरा किया गया। तो वो तज़किरा जब इन्होंने सुना, सुनने के बाद खजूर से उतरे नहीं बल्कि छलांग लगा दी। तौरात के आलम हैं, यहूद के बहुत बड़े आलम हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, तौरात के हाफ़िज़ हैं, खजूर से उतरे नहीं बल्कि छलांग लगाकर बराना पा आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए दौड़ पड़े। हजूर अलैहिस्सलाम के सामने आए, कुछ सवालात किए। मैं उन सवालात के अंदर नहीं जाना चाहता, आप चूँकि इतना वक्त नहीं है, आयत का मफहूम समझाना मकसूद है। तो बहरहाल देखने के बाद कहने लगे, जब मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देखा तो चेहरा देखते ही मेरा दिल गवाही देने लगा, इन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, कि ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये अल्लाह के सच्चे रसूल का चेहरा है। तो फरमाया मैंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो जब बैठे तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल
मेरे कलमा पढ़ने का और इस्लाम लाने का पता अभी तक यहूदियों को नहीं चला। हुजूर ने फरमाया पता तो चलेगा। फरमाया अभी पता ना दें, इनको पता ना दें। हुजूर ने फरमाया ये क्या बात है, क्यों पता ना दूं? फरमाया पता इसलिए ना दें, आप इनको बुलाएं, मुझे यहाँ पर्दे के पीछे छुपा दें, मैं छुप जाता हूँ। इनको बुलाएं या आपके पास आएं और इनसे आप मेरे मुतल्लिक सवालात करें, मेरे मुतल्लिक पूछें कि ये अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा है, इसका ख़ानदान कैसा है, क्या ये सच है या झूठा है, इसकी इल्मियत क्या है, इसका ये कैसे फ़हम और फरासत का मालिक है। और ये भी पूछें अगर ये ईमान ले आए अब्दुल्ला बिन सलाम, मुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान ले, तो क्या तुम मान जाओगे? तो अल्लाह के रसूल ये मेरे मुतल्लिक ये कहेंगे कि ये भी अच्छा है, इसका ख़ानदान भी अच्छा है, इसका बाप भी अच्छा है, ये बड़ा फ़हम और फरासत का मालिक है, बड़ा तकवेदार आदमी है, बड़ा बुज़ुर्ग आदमी है, बड़ा ख़ानदानी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अगर ये ईमान ले आए, पहले तो ईमान नहीं लाता, अगर ये तुझ पर ईमान ले आए तो हम भी तुझे अल्लाह का सच्चा रसूल मान लेंगे। फिर मैं सामने आऊँगा इनके और मैं इनके सामने कह दूँगा अगर तुम यही कहते हो ना तो फिर तुम गवाह बन जाओ, मैं तुम्हारी मौजूदगी में कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं ही किया, बुलाया, ओ यहूद के बड़ा वफद आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा बताओ, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करें, ये जिब्राईल हमारा दुश्मन है, ये है वो है फलां है फलां। हुजूर ने फरमाया छोड़ो इन बातों को, देखो तुम्हारे अंदर इस वक्त बहुत बड़ा आलम कौन है? कहने लगे अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम बहुत बड़ा आलम है। कहा बहुत बड़ा आलम है? कहने लगे बहुत बड़ा आलम है। कहा इतना बड़ा आलम, इतनी बड़ी इल्मियत का मालिक, ये बताओ क्या वो मुत्तकी है? कहने लगे मुत्तकी है। कहा वो परहेज़गार है? वो परहेज़गार भी है। उसका ख़ानदान कैसा है? कहने लगे ख़ानदान भी बड़ा अच्छा है, वो भी बुज़ुर्ग, वो आप भी बुज़ुर्ग है, उसका पे भी बुज़ुर्ग है, उसके दादे भी बुज़ुर्ग हैं, ओ बहुत बड़ा ख़ानदानी आदमी है। कहा क्या ख्याल है तुम्हारा, तौरात को अच्छी तरह जानता है वो? कहा जी तौरात को भी जानता है। जानता क्या? तौरात के हर लफ्ज़ का वो हाफिज़ है और तौरात का बहुत बड़ा आलिम है। कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से जो उलूम मुंतकिल हुए हैं ना, वो उलूम अल्लाह पाक ने उसके सीने में महफूज कर दिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अगर वो मुझे सच्चा माने। कहने लगे ये कैसे हो सकता है जी, तौबा तौबा तौबा, वो तुझे आपको सच्चा माने, ये तो हो ही नहीं सकता। कहा अगर मान ले, वो कलमा पढ़ ले, तो क्या पढ़ लोगे? ने कहा पहले तो हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हो जाए वो आपकी नबूवत की सदाकत की गवाही दे दे तो हम भी मान जाएंगे। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम सामने आ गए। जब सामने आए तो सामने आकर उन्होंने पूरी तकरीर की। उन्होंने कहा आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप आखिरी रसूल हैं, तौरात की फ़लाँ जगह आपके मुतल्लिक ये लिखा है, फ़लाँ जगह 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 ये लिखा है, और मैंने तौरात की रोशनी में आपको अल्लाह का सच्चा रसूल पाया है। जब ये बात की तो कहने लगे ये तो है ही है जय, इसका पेज आसा, इसका दादा है जासा, ये इसको क्या पता है, ये क्या जानता है, इसको क्या खबर है, ये तो है ही बेकाऊ, ये ऐसा, ये वैसा, ये तैसा, एक एक करते लाइन बनाकर कितार बनाकर वहां से निकल गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का तज़किरा किया, नबज़हु फरीकुम मिनहुम, के बाज़े तो ईमान लाए लेकिन अक्सर उनमें से अनाद पर अड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बल अक्सरुहुम ला युमिनून। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, देखें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वलम्मा जाहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माहुम वलम्मा जाहुम। अल्लाह फरमाते हैं ये यहूदी इतने बेईमान हैं, वलम्मा जाहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, जब आए उनके पास रसूलुल्लाह का दौर आ गया, आका दो जहां यहूदियों की मौजूदगी में तशरीफ लाए, वलम्मा जाहुम रसूलुन, एक ख़ास रसूल। फरमाया यूं तो रसूल मूसा भी हैं, ईसा भी हैं, आदम भी हैं, नूह भी हैं, लेकिन फरमाया वलम्मा जाहुम रसूलुन
अज़मत वाले रसूल, शान वाले रसूल, मकाम वाले रसूल, मर्तबे वाले रसूल, जाहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, तस्दीक करने वाले हैं उसकी जो उनके पास है। नबज़ा फरीकुम मिनहुम नबज़ा फरीकुम मिन अल्लज़ीना ऊतुल किताबा, फरमाया फेंक दिया एक जमात ने जिन्हें किताब दी गई। किसको फेंक दिया? किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब को। यहाँ तो ये भी कहते हैं जी ऐसी जी तौरात को भी ना मान दे जिसमें थोड़ी बशारत है। हम तो उस तौरात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने उसको नहीं फेंका बल्कि तौरात को फेंका, मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाया करते थे क्या? फरमाया अगर मेरी मौजूदगी में आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, ओ लोगों मैं अपनी नबूवत नहीं चलाऊँगा, मैं अपना कलमा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तौरात की तबलीग नहीं करूँगा, बल्कि मैं कुरान को हाथ में लेकर कुरान की तबलीग करूँगा और कलमा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ूँगा। और ख़ुद फरमाया करते थे अल्लाह मुझे आखिरी नबी बना। अल्लाह ने फरमाया आखिरी नबी नहीं बन सकता, फरमाया मुझे उसका उम्मती बना। अल्लाह ने फरमाया वो भी नहीं हो सकता। अब इसीलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कराई। फरमाया दिल के अंदर हसरत थी, मेराज करा के अल्लाह पाक ने मुलाकात करा के हुजूर का दीदार करा दिया। तो बहरहाल फरमाया वलम्मा जाहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, जब आए उनके पास एक ख़ास रसूल अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम नबज़ा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, फेंक दिया अहले किताब ने वरा ज़ुहूरिहिम, किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब को वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यालमून, इस तरह बन गए कि गोया उनको तौरात का भी पता ही नहीं, जानते ही नहीं, पता ही नहीं। हालांकि तौरात के वर्क पर एक एक सफ़े पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशारत मचलती है, कह दो जहाँ का नाम मचलता है। तो अपनी किताबों को भी क्या हो गए? मुनकर हो गए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल